जी प्रोफेसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप बिल्कुल यहीं पे हमें आ जाएं, हमारे साथ ज्वाइन कर लें, हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें, हम लोग यहीं से उसको थ्रू कर देंगे। रियली सॉरी जी इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वक्त क्या पोजीशन है हल्के में वोटर, क्योंकि कुछ मसाइल भी होंगे जाहिर कोरोना से, वोटर कितना चार्ज है इस वक्त और क्या सूरत हाल है हल्के में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? जी बहुत अच्छे हालात हैं। वोटर पूरी तरह से चार्ज है, मोराल हाई है। और परवेज साहब जो इन्होंने पिछले 19 फरवरी को जो पोलिंग डे था उस दिन धांधली करने की कोशिश की और नाकाम कोशिश की। आपने देखा कि अवाम ने ना सिर्फ भरपूर वोट दिए बल्कि अपने वोटों पे पहरा देते हुए इनकी धांधली को बेनकाब किया। और बाद में इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हुआ कि ये इलेक्शन और वोट चोर हैं। और मैं समझता हूं ये मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए की जीत है, जिस पे मोहर सख्त की है पाकिस्तान के अवाम ने की है पहले, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने की है। और ऑन दी अदर हैंड पीटीआई का मोराल बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहले वो इलेक्शन चोरी करने में नाकाम हुए, फिर वो इलेक्शन कमीशन में नाकाम हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट में नाकाम हुए। और इस वजह से मोमेंटम जो है वो सारा मुस्लिम लीग नून के पास है और भरपूर मेहनत हो रही है। जो पीएमएलएन की कैंडिडेट हैं बड़ी भरपूर मुहिम चला रही हैं और वर्कर्स यहाँ बहुत चार्ज हैं और एक बहुत अच्छा माहौल इस वक्त NA-75 में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोबारा जरा ये बताइए कि वहां पे इस वजह कोरोना की वजह से लोगों का वोटिंग की तरफ आना, टर्न ऑन के बारे में क्या कहते हैं आप? क्या लोग कोरोना की वजह से बावजूद आएंगे, वोट डालेंगे? और दूसरी बात ये बताइएगा कि पिछली दफा जो डस्का शहर है उसके अंदर वोटिंग का अमल बहुत सुस्त रहा, इस दफा फौज की निगरानी में या दूसरे अदारों की निगरानी में रहा, तो किस तरह सेटिस्फाई आप समझते हैं कि टर्नओवर ठीक होगा इस वक्त जो डस्का शहर है खास तौर पर? देखिए जी, पिछली दफा इन्होंने टारगेट किया हुआ था डस्का शहर को। जी, ये समझते थे कि यहाँ से सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की लीड निकलनी है, इसीलिए शहर में पोलिंग नहीं होने देनी, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं थे। एट बेस्ट इन्होंने कोशिश की कि हम पोलिंग होने ही ना दें, पोलिंग स्टेशन बंद रहे, मुस्लिम लीग नून को वोट ना डले। उसके बावजूद हम यहाँ से अच्छी अक्सरियत से कामयाब हो। और इस दफा ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला आया ना, जिसमें कमिश्नर और आरपीओ से लेके एएसी और डीएसपी तक सबको फारिग किया गया है और इनको अकाउंटेबल किया गया है, इस दफा बिल्कुल कोई इस किस्म की हरकत नहीं होगी। हम भी पूरा पैरा देंगे। और जहां तक आपके टर्नआउट का सवाल है, देखिए ये जो बयानिया है ना, वोट को इज्जत दो, ये लोगों के दिलों में घर कर गया है और लोग ये समझते हैं कि ये हमारा हक है और ये हमने छीन के लेना है, हमने वोट डालना है, हमें लाइनों में लगना पड़े, हमें सुबह से शाम तक पोलिंग स्टेशंस पे पहरा देना पड़े, जो भी करना पड़े। आप यकीन नहीं कर सकते, अक्सर लोग हमें बताते हैं, सियासी लोग, मेरा खुद जो हल्का है वो अर्बन भी है, रूरल भी है, और लोग कहते हैं कि जी रूरल एरियाज में कोई जाती असर होता है लोगों का। यकीन करें, रूरल एरियाज में ये बयानिया इस वक्त लोगों के दिलों में घर कर चुका है और मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ लोग खड़े हैं और उसकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि टर्नआउट किसी सूरत भी लो होगा। और लोग ये समझते हैं कि पिछली दफा उनके हक पे डाका डाला गया है, वोट चोरी करने की कोशिश की गई है। लोग, मैं समझता हूँ, इस दफा और ज्यादा जज्बे से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे और मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। फौज की निगरानी में इंतखाबात कराए जा रहे हैं, किस हद तक सेटिस्फाई हैं? क्या समझते हैं कि उससे फर्क पड़ेगा, उससे कुछ बेहतरी आएगी? जो पिछली दफा फायरिंग्स के दूसरे वाकयात हुए उसमें कुछ बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल बेहतरी आएगी। पिछली दफा इन्होंने डस्का शहर में खुलेआम फायरिंग की और लोगों को हरासा किया, जिसकी फिर प्राइस जो है वो इंतजामिया को पे करनी पड़ी। और इस दफा मैं समझता हूं कि इंतजामिया बिल्कुल किसी भी इस तरह की हरकत को नहीं होने देंगे। और जैसे आपको पता है कि उस सारे अफसरान को बाद में जवाब देना पड़ा, उनको उनके ओहदों से हटाया गया। मैं नहीं समझता इस तरह की कोई हरकत होगी। पूरे पाकिस्तान की नजरें डस्का के इलेक्शन पे हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार इसमें बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर कराएगा कि फ्री एंड फेयर पोलिंग हो। पिछली दफा भी जिस वक्त हमने दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने एक्शन लिया, पहले रिजल्ट रोका, उसके बाद उन्होंने पूरे हल्के में पोलिंग का ये फैसला किया, जो एक तारीखी और अनप्रेसिडेंटेड फैसला था। ये देखें, ये सारा माहौल चेंज हो गया है। इलेक्शनों में ये काम
पहले 2018 में हमने देखा ये काम हुआ, इलेक्शनों में ये काम होता रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जब से वोट की इज्जत का ये बयानिया जो है ये अवाम में जिस तरह मकबूल कर दिया है, ये उसी के सारे सम्राट हैं कि अवाम भी पैरा दे रही है और इलेक्शन कमीशन भी पैरा दे रहा है और ये इंश्योर करा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो मैं समझता हूँ इस दफा किसी की जरूरत नहीं होगी इस तरह की कोई हरकत करने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जरा बताइए, पिछले इलेक्शन पे ये इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला गायब हो गया था। अमला किसने गायब किया था? कुछ अंदर की कहानी हमें भी बताएं। उड़ती उड़ती खबरें तो आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आप मौके के गवाह थे या शाहिद थे, तो जरा कुछ बताएंगे कि ये हुआ क्या था? जी, मैं तो असल में क्योंकि हमारी वजीराबाद ड्यूटी थी, लेकिन ये हल्के बिल्कुल साथ साथ हैं और मेरे हल्के का बॉर्डर भी इसके साथ लगता है जी। ये जी उस्मान डार साहब, फिरदौस आशिक साहिबा और ये जो लोकल पीटीआई की लीडरशिप है ये सारी इन्वॉल्व थी, इंतजामिया इन्वॉल्व थी, डीएसपी थे यहाँ पे विर्क साहब वो इन्वॉल्व थे, और एक फार्म हाउस था जहाँ पे सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ले जाया गया और वहां पे उनको रखा गया। उसके बाद फॉर्म 45 चेंज किए गए, रिजल्ट चेंज किया गया और जो मल्ली साहब की हार थी, जो तहरीक साहब की हार थी, उसमें उसको जीत में बदलने की भरपूर कोशिश की गई। गैर कानूनी, गैर आईनी काम और गैर इखलाकी काम किया गया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये बेनकाब हुए हैं। और जो बात हम पिछले 2.5-3 साल से कह रहे हैं, ये इतने नाअहल और नालायक हैं कि इस पे इन्होंने खुद ही मोहर लगाई है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो क्लेम है कि 2018 के इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वो पहले भी साबित शुदा था, लेकिन डसके ने तो सारा पर्दा ही उतार दिया है और सारा खेल ही इनका जो है वो एक्सपोज कर दिया है कि ये अवाम के वोटों से ना पहले आए थे, ना ये अवाम के वोटों से दोबारा आ सकते हैं। इनको सिर्फ धांधली का सहारा है, ये धांधली के सहारे आ सके, वो रास्ता इंशाल्लाह बंद हो गया है। ये पाकिस्तान की जो सियासी तारीख का रुख है ना जी, ये बदल गया है। आपको जैसे पहले मैं कह रहा था, बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े यहाँ पे सियासतदान ये कहते थे कि जी मियां नवाज शरीफ के बयानिए का जो बोझ है वो लोग नहीं उठा सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख बदली, लोगों ने, अवाम ने इसका बोझ उठाया, एमपीएस एमएनएस ने इसका बोझ उठाया और आज पूरी जमात मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। आपको पता है जब एस्टैब्लिशमेंट जाती थी तो जमातें तितर बितर हो जाती थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब पाकिस्तान में वो हालात नहीं रहे। ये मियां नवाज शरीफ के बयानी ने यकसर तब्दील करके रख दिया है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को। सो ये इनकी जो ये कोशिश इन्होंने की थी, ये पहले भी नाकाम थी, आइंदा भी नाकाम हो। बिल्कुल ठीक है। बिलाल साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने अमले के गायब होने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, 15 रोज में रिपोर्ट जमा करवाई जी। ये जो पिछले इलेक्शन में, आप क्या समझते हैं इस किस्म की रायात से आने वाले इलेक्शनों पे अच्छा असर पड़ेगा? अमले को कुछ जो मतलब इस किस्म की जो हरकतें की जाती हैं हुकूमती होते हुए, उसमें रुकावट बनेगी, रोकथाम में मदद मिलेगी? जी 100% मिलेगी। ये देखें, सजा जजा का निजाम जिस मुआशरे में ना होए वो आगे नहीं चल सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये अवाम का हक है, आईने पाकिस्तान एक हक देता है हर शख्स को कि वो अपना वोट डाले। तो ये किसी प्रिजाइडिंग अफसर को या किसी सरकारी मुलाजिम को क्या हक पहुंचता है कि वो आईने पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए, अपने हल्फ के खिलाफ जाते हुए, अपनी ड्यूटी के खिलाफ जाते हुए, ये जो उसको इख्तियार मिला है ये तो अमानत है, और वो उसको क्या हक पहुंचता है कि वो अमानत में खयानत करते हुए लोगों का वोट चोरी करे। इन लोगों को जो ये काम करते हैं इनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बने कि पाकिस्तान के अवाम का वोट मुकद्दस है। आप इसकी चोरी नहीं कर सकते, आप इसमें डंडी नहीं मार सकते, और आप सरकार के से पैसे लेते हैं, आपको अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें दी जाती हैं, वो गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने के लिए नहीं दी जाती। सो ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन हालात तब्दील हो चुके हैं। अब ये चोरी चकारी नहीं चलेगी। अवाम को बड़ी अच्छी तरह अपने हुकूक का पता है, अवाम वोट डालेंगे, वोटों पे पहरा देंगे, हम सब मिलके इस सिलसिले को बंद करेंगे। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जो ये कमेटी बनाई है ये बड़ा अच्छा फैसला किया है, और इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन हो
और इन लोगों को सख्त सजाएं दी जाएं और इनको फिर सर्विस में रहने का कोई हक नहीं है जिन लोगों ने ये काम किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आपने। ये उन बेचारों की क्या अहमियत है या उन बेचारों की क्या वो है कि वो ऐसा काम कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, वो हो जा रहा है, लेकिन अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी हिम्मत और हौसला करके करने वालों को सजा दे देती, जब पकड़ लिया था कर लिया था तो शायद रुकता, लेकिन क्योंकि वहां पे अल्लाह बस जिंदगी से दे जी, उस मुल्क में सजा जो है शायद वो मुखालफों के लिए, अपनों के लिए नहीं। आगे चलते हैं। मरियम नवाज ने डस्का इलेक्शन में काफी अहम रोल अदा किया था। इस वक्त तबीयत की खराबी की वजह से वो डस्का इलेक्शन कैंपेन में मौजूद नहीं है। डस्का का ये हल्का जो है ये कितना मिस कर रहा है मरियम नवाज साहिबा को? जी, मरियम साहिबा का बड़ा भरपूर रैली और जलसा हुआ जी पिछली दफा 19 फरवरी से पहले, और उसके बाद जिस वक्त 19 फरवरी का दिन गुजर गया तो वो दोबारा डस्का आई जी, लोगों को हौसला भी दिया और शाबाश भी दी और इनकी धांधली को बेनकाब किया और एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने किरदार अदा किया था। वो वजीराबाद आई और उनके विजिट से बहुत फर्क पड़ा। अल्लाह के फजलो करम से वजीराबाद की सीट हमने बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। सो मैं समझता हूँ कि वो अभी भी को मॉनिटर कर रही हैं। हज़रत शहबाज साहब मॉनिटर कर रहे हैं। वो पिछले दिनों आए भी थे, लोगों से मिले भी हैं, उन्होंने फातिहा भी पढ़ी है। सो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप के पूरी इस वक्त नजर है इस हल्के पे, और जाहिर है अवाम तो मिस कर रहे हैं क्योंकि जो अवाम का और लीडर का एक ताल्लुक होता है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा और जिस तरह हमजा साहब, शहबाज साहब लोगों के दिलों में रहते हैं, दिलों में बसते हैं, मैं समझता हूँ मिस तो जरूर करेंगे, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं कि ये सीट जीत के हमने अपनी लीडरशिप को तोहफा देना है। सो ऑब्वियसली ये फैक्टर है कि हम इस वक्त मिस उनको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम अपना पूरा किरदार अदा करके ये सीट सिक्योर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमजा शहबाज साहब जाहिर है 18 माह का अरसा जेल में गुजारने के बाद आए हैं, हल्के में गए हैं, लोगों के पास गए हैं, उनकी वहां पे आने का लोग कैसे ले रहे थे, कैसे देखते हैं? हमजा शहबाज इस दफा वहां पे इलेक्शन की सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों के बड़े हौसले बढ़ते हैं। एक वर्कर के लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं होती कि उसके लीडर से मुलाकात हो जाए, उसकी लीडर से गुफ्तगू हो जाए। सो लोगों के हौसले बड़े बुलंद हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, हमजा शहबाज साहब के हवाले से कि वो बराह रास्त इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारा वर्कर मोटिवेट हुआ है ना जी इस वक्त, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट डस्के से इस दफा आएगा और बड़ी अच्छी मार्जिन से और लीड से नौशीन साहिबा ये इलेक्शन जीते। बिल्कुल ठीक है। बिलाल साहब अगर इजाजत दे तो इलेक्शन से थोड़ा सा आगे पंजाब के हवाले से भी बात कर लें। अहद चीमा साहब की जमानत मंजूर हो गई है। 38 माह जेल में रखने के बाद भी नैब कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं मिला। कैसे देखते हैं नैब के किरदार को? मैं समझता हूँ जी कि नैब इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है पाकिस्तान की तरक्की में, कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की उनको उसकी सजा दी गई, जिसमें सरे फहरिस्त आप मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब